नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं 200 प्लस दोस्तों क्वेश्चंस रहेंगे भारतीय संविधान का। उसी का पार्ट नंबर 1 लेके आए हैं। बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, आप लोग नहीं कर पाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा, बेसिकली यूपीएसआई पुलिस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम स्टार्ट कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से और रेगुलेटिंग एक्ट सब कुछ होते हुए संविधान पे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक व्यापार करने के लिए अंग्रेजों को शासन पत्र कब दिया गया। तो दोस्तों आप जानते होंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने के लिए अंग्रेजों को शासन पत्र कब दिया गया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1600। अधिकतर ऐसे क्वेश्चन ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड आएगा, 1600 आंसर आप कीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ऑफ बी इसका राइट आंसर है। चलिए अब रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है क्वेश्चन क्या बोला है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद का सृजन किस अधिनियम द्वारा किया गया। दोस्तों बताइए, जिन लोगों को याद है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद का सृजन किस अधिनियम द्वारा किया गया। तो दोस्तों ये जो है पहला आपका एक्ट है रेगुलेटिंग या रेगुलेटिंग एक्ट, तो ये ऐसे ही लिखाता है। ठीक है, ये दोस्तों एक राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1700। देखिए सबका सन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1773, फिर उसके बाद पिट्स इंडिया जो है वो 1784 है। क्या क्या हुआ है वो भी आपको क्लियर होते जाएगा क्वेश्चंस जैसे जैसे आते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1773। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद का सृजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया। अधिनियम, एक एक अधिनियम आपको याद रखना चाहिए कौन से अधिनियम में क्या हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग उत्तर दे के ही आंसर को देखें। ठीक है, ब्रिटिश प्रजा को भारत में व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई, मतलब किस एक्ट में जो है प्रदान की गई स्वतंत्रता, बताइए। ब्रिटिश प्रजा को भारत में व्यापार करने की स्वतंत्रता किस एक्ट द्वारा जो है प्रदान की गई है। तो दोस्तों ये जो प्रदान की गई है 1813 चार्टर एक्ट, ठीक है, के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम रटते जाइए और ये क्वेश्चंस को जो है आप एरो बना के या फिर स्टार बना के नोट करते रहिए। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई। कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना दोस्तों किस अधिनियम द्वारा की गई। जिनको जिनको याद है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये भी आपका जो है पहला ही एक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर किस अधिनियम द्वारा बनाया गया। बंगाल के जो गवर्नर जनरल हैं इनको संपूर्ण भारत का गवर्नर किस अधिनियम द्वारा बनाया गया, बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या हुआ है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो संपूर्ण भारत का गवर्नर माना जाएगा या बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को एक विधि आयोग नियुक्त करने का प्राधिकार दिया गया है। किस जो है अधिनियम द्वारा क्या है, यह आपका 1833 है। ठीक है, बताइए किस जो है अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को एक विधि आयोग नियुक्त करने का प्राधिकार दिया गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर यही हो जाएगा 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के शासन को कंपनी के हाथ से सम्राट को हस्तांतरित किया गया, मतलब कि आपने संविधान पढ़ा होगा कि भारत का जो कंपनी चलाती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, अब इससे जो है राजा रानी को दे दिया गया अधिकार। ठीक है, तो वो किस जो है अधिनियम द्वारा दिया गया वो आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों वो जो अधिनियम है वो है भारत सरकार अधिनियम 1858।
1858, ठीक है, ये अधिनियम है। इसके द्वारा क्या हुआ है, मेन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। इसमें क्या हुआ है कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इससे जो है अधिकार छीन करके या हस्तांतरित कर दिया गया, वो किसको, राजा रानी को, अंग्रेजों के, ठीक है। तो अभी भी जो ब्रिटेन के राजा रानी हैं अभी भी वहाँ पे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये राजा रानी वाला परंपरा खत्म करके, लेकिन अपने यहाँ ये सब चला रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई। प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई। अधिनियम आपका दिया है, जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए द्वैत शासन जो है ये आपका 1919 है, याद रखिएगा। अधिनियम 1919 में द्वैत शासन की स्थापना की गई है, ठीक है। ये अधिनियम क्या है आपका, 1919। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतों में द्वैत शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, बताइए। सन 1935 की जो अधिनियम है इसकी जो है मुख्य या प्रमुख जो है या महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो देखिए दोस्तों 1935 का जो है यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना ये भी गलत है, केंद्र में पूर्ण स्वायत्तता की स्थापना ये भी गलत है, प्रांतों में दोहरे शासन की स्थापना ये भी गलत है। तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा, ठीक है। महत्वपूर्ण विशेषता इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया, कब किया गया, किस अधिनियम के द्वारा किया गया, ये आपको बताना है। भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान जो है ये किस अधिनियम के द्वारा किया गया। तो दोस्तों ये किया गया 1892 अधिनियम। 1892 अधिनियम के द्वारा भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। भारत में हाई कमिश्नर उच्चायुक्त का पद किस अधिनियम द्वारा सृजित किया गया है। बताना है भारत में जो हाई कमिश्नर का उच्चायुक्त का जो पद है ये किस अधिनियम द्वारा सृजित किया गया है, बताइए। अधिनियम आपका दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1919। 1919 ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1919 अधिनियम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, भारत में हाई कमीशन के पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम अधिकारी, मतलब अब जो है 1919 में हो गया, अब आपको बताना है कि प्रथम अधिकारी कौन थे, ये आपको बताना है उस समय जो हुए थे। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर विलियम म्योम। सर विलियम म्योम जी थे प्रथम अधिकारी या उच्चायुक्त जो नियुक्त हुए थे, कमिश्नर नियुक्त हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, केंद्रीय कार्यकारिणी में संचालित पहले भारतीय विधि सदस्य कौन थे। बताना है आपको केंद्रीय कार्यकारिणी में संचालित पहले भारतीय विधि सदस्य कौन थे। देखिए सप्रू जी को कहा जाता है, सप्रू जी थे, ठीक है। तेज बहादुर सप्रू इनका पूरा नाम है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। केंद्रीय कार्यकारिणी में संचालित पहले विधि सदस्य थे सप्रू जी, तेज बहादुर सप्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया, किसके अंतर्गत चलाया गया है। अधिकतर लोग ये भी बोलते हैं कि पूरा जो है वहीं से मतलब उठा लिया गया है। तो देखिए ये जो भारतीय सरकार अधिनियम है 1935 इसी के अनुसार चलाया गया, ठीक है। 1935 जो अधिनियम है भारत सरकार, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कई बार ये भी एग्जाम में आ चुका है, लेखपाल के, यूपीएसआई के, पुलिस के कई बार आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है, कौन से नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। जो 1947 में जो हमको आज़ादी मिली थी या जो सत्ता सौंपने का जो है यहाँ पर योजना है उसको किसी और भी नाम से जाना जाता है, वो आपको बताना है ऑप्शंस में से।
तो दोस्तों वो जो नाम है वो है माउंट बेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, माउंट बेटन योजना, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये था भारतीय संविधान का पार्ट नंबर 1 एमसीक्यूज का। बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों को मैंने यहाँ पर संकलित करके आपको दिया। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। आपके लाइक शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं आगे वीडियोस बनाने के लिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।